आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड दिस कितने होंगे, कितने स्टीरियो आइसोमर्स इस कंपाउंड के पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले हम देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, एक और डबल बॉन्ड है और एक ऐसा सेंटर है जो कायरल सेंटर बन सकता है। कैसे हमें पता है? हम देख सकते हैं एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है और बाकी ये दोनों ग्रुप्स है, राइट। अब अगर हम देखें पहले डबल बॉन्ड्स को, अगर हम देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा डबल बॉन्ड रहे जिसके जो विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक कार्बन मतलब जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनके साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो अलग है, मतलब A एंड B दोनों अलग हैं, एंड दूसरी तरफ A और B ये दोनों अलग हैं, देन हमें यहाँ पे क्या सिस ट्रांस का आइसोमेरिज्म मिलता है। कैसे? डबल बॉन्ड B और A, जैसे यहाँ पे हमारे पास A एंड A दोनों A एक तरफ थे, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? सिस। और यहाँ पे जैसे हम A और A को अलग तरफ रख रहे हैं तो इन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांस। तो डबल बॉन्ड की वजह से हमें एक डबल बॉन्ड जिसके साथ दोनों विनाइलिक कार्बन पे दो अलग ग्रुप्स हैं, उसके लिए हमें दो स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं, राइट। नंबर 1। नंबर 2 है हमारा कि जो हमारा कोई भी कार्बन एटम होता है उसके साथ अगर चार ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड हो तो उसे हम, जैसे हमारा A, B, C और D, तो इस सेंटर को हम कायरल सेंटर बोलते हैं, राइट। तो किसी भी कायरल सेंटर के दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। एक होता है R, एक होता है S, राइट। उनमें से कोई एक हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, कोई एक लीवो रोटेटरी होता है, जो हमें एक्सपेरिमेंटली पता करना होता है। ठीक है, तो फिर अगर ऐसे कोई कार्बन एटम्स के साथ हमारा एनकाउंटर होता है मॉलिक्यूल में, तो उससे हम कह सकते हैं कि इससे भी 2 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। किसी भी कायरल सेंटर की वजह से 2 स्टीरियो आइसोमर्स आ सकते हैं, राइट। नाउ C और D अगर हम मान लें कि दो अलग ग्रुप्स हैं, तो हमें याद रखना है कि सिस और ट्रांस को भी हम अलग ग्रुप में लेते हैं, मतलब सिस इज नॉट इक्वल टू ट्रांस, राइट। इसका एग्जांपल हम इस मॉलिक्यूल में देखेंगे। ओके, तो इसके कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, फर्स्ट हम देखते हैं। ये है हमारा गिवन मॉलिक्यूल, राइट। तो फिर पहले हम देख लेते हैं कि ये है हमारा CH3 एंड ये है हमारा हाइड्रोजन, जो कि एक विनाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये दोनों ग्रुप अलग हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक बाकी का ये पूरा मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों बॉन्ड्स भी अलग हैं जो इस विनाइलिक कार्बन के साथ है। सिमिलरली इस कार्बन में अगर हम आते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये बॉन्ड है, तो ये दोनों बॉन्ड अलग है। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली अलग एटम्स अटैच्ड है। यहाँ पे अगर हम देखें, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो ये दोनों भी अलग हैं, मतलब इन दोनों डबल बॉन्ड की वजह से हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मिलेगा। और इस कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है और ये दोनों ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारा जो है वो है कि ये दोनों बॉन्ड ट्रांस फैशन में रह सकते हैं, मतलब CH3 हमारा इधर है एंड ये वाला कार्बन का बॉन्ड ऊपर है। या फिर अगर हम देखें कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर है और यहाँ पे दूसरी हाइड्रोजन कहाँ पे होगी? नीचे होगी, मतलब ये ऑपोजिट है, मतलब ये ट्रांस है। नेक्स्ट अगर हम इस डबल बॉन्ड को देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है एंड हाइड्रोजन नीचे है, मतलब ये भी ट्रांस है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, राइट। और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? ये कंपाउंड ऑब्वियसली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड के अगर हम मॉलिक्यूलर प्लेन के थ्रू एक प्लेन पास करें तो वो क्या करेगा? वो उसका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे जो दो कायरल सेंटर के साथ बॉन्ड्स बने हुए हैं वो दोनों आइडेंटिकल हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स हमारे सेम हैं एंड दोनों ही ट्रांस है,
मतलब बेसिकली दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है, इसीलिए ये हमारा कायरल सेंटर अब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारा? सेकेंड पॉसिबिलिटी है, अगर हम देखें कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑपोजिट तरफ है, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांस। यहाँ पे अगर हम देखें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम तरफ है, तो ये हो गया सिस। ओके, मतलब यहाँ पे हमारा एक ट्रांस है, एक सिस है, तो ये जो कार्बन है ये हमारा क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक सिस बॉन्डेड ग्रुप है और एक ट्रांस बॉन्डेड ग्रुप है। हालांकि दोनों ग्रुप में एटम्स एंड ग्रुप सेम है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों बॉन्ड अलग है। ठीक है, तो ये अगर कायरल हो गया तो ये पूरा मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा? कोई भी कायरल एटम की वजह से हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम तरफ है, तो ये सिस हो गया। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम तरफ है, तो ये भी सिस हो गया। ठीक है, तो फिर से हम देख सकते हैं कि ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो सेम ग्रुप्स के साथ, आइडेंटिकल ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। तो ये जो है ये नॉट अ कायरल सेंटर, नॉट अ कायरल सेंटर। तो ये क्या हुआ? ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉसिबिलिटी। ये था हमारा दूसरा पॉसिबिलिटी या फिर दूसरा आइसोमर। नेक्स्ट में अगर हम देखें, एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा हाइड्रोजन भी सेम साइड में है, तो ये हो गया क्या? सिस। यहाँ पे अगर हम देखें, एक हाइड्रोजन इधर है एंड एक हाइड्रोजन इधर है, तो ये क्या हो गया? ये ट्रांस। एंड हमारे पास यहाँ पे एक CH3 ग्रुप रहता है, एक हाइड्रोजन रहता है, तो ये दोनों ग्रुप्स अलग हैं। एक तरफ सिस है, एक तरफ ट्रांस है, मतलब ये दोनों बॉन्ड्स अलग ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हैं। मतलब ये हमारा क्या हो गया? एक कायरल सेंटर भी हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। करेक्ट। तो हमारे पास 4 स्टीरियो आइसोमर्स आ गए इस मॉलिक्यूल के, जिनमें से 2 हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है और 2 हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है। राइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2, 4 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।